आप कहते हैं ठीक है हम अच्छाई को चूज़ करें तो हम खुश रहेंगे, तो ये हमारी चॉइस है। लेकिन बहुत नॉर्मल है कि किसी ने अगर उसके बोल से अपमानित कर दिया, तो दर्द महसूस होता है, ये हम सबका अनुभव है। तो ऐसे समय पर हम कैसे अपने आप को शिफ्ट करें या खुश कैसे रहें? मतलब इज़ इट अ प्रैक्टिस और इज़ इट अ चॉइस? अभ्यास की बात है। फिर से आपकी स्टेटस ऑफ माइंड और आप उस बात को कितना गहराई से लेते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं, ठीक है ना, हर बात को। अब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसका अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। हर बात हमारे जीवन में जो भी आते हैं उसका एग्जाम्पल आपने कॉमनेस दिया कि किसी ने हर्ट किया, ये हर्ट की फीलिंग या दुख की फीलिंग बहुत गहरी चली जाती है। हमारे सामने मेजॉरिटी किस्से जो आते हैं केसेस, वो रिलेशनशिप्स के आते हैं। किसी ने कोई बात कह दी, अभी उसको जो उस समय आया वो उसने कह दिया। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी निगेटिव हो वो हमेशा निगेटिव नहीं रह सकता है। जिसको हम कहते हैं कि इवन बंद घड़ी जो होती है वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। तो मनुष्य की मानसिक अवस्था बदलते रहती है। तो आप अगर उसके बारे में उसी बात को लेकर चिंतन करेंगे तो जब भी वो व्यक्ति आपको दिखेगी तो उसकी जो फाइल आपके अंदर बनी हुई है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। या वो व्यक्ति नहीं है फिर भी वो बातें आपके मन के अंदर चलती रहती है। ऐसी कुछ पर्सनालिटी होती है जिनके अंदर ये बातें अपने आप चलती रहती। मतलब जिसको हम कहेंगे कि अगर कोई बात मुझे किसी ने बोल दिया, मुझे ठेस पहुँचाई, अपमानित शब्दों का यूज़ किया, तो मैं बहुत लंबे समय तक उसको भूलती नहीं हूँ, यस। मैं छोड़ती नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई बात किसी ने कह दी, जो मुझे अपमानित महसूस हुई, उसको मैं लंबे समय तक छोड़ती नहीं हूँ। पर कई बार ऐसे भी होता है कि आपको इमीडिएटली दर्द होना क्या नेचुरल है? ये सवाल आता यस, है। होना चाहिए मेरे ख्याल से। दैट इज अ साइन कि आपके पास इमोशंस है। पर हमको परमात्मा ने इसका सॉल्यूशन ये बताया कि कोई कहता है कि अगर किसी ने गलत कहा तो गलत ही समझेंगे ना हम। तो परमात्मा शिव बाबा ने बहुत अच्छे कहा कि हमको कि अगर किसी ने गलत कहा तो गलत को समझना, ये तो आपके बुद्धि ने सही डिसीजन दिया कि आपने समझा कि ये इस समय पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। लेकिन वो गलत को या निगेटिव को उसी भाव से अंदर स्टोर मत करो। उस समय बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि शायद ये डिस्टर्ब है और इसका दोष नहीं है, इसके अंदर संस्कार है वैसे। जी, कुछ भी किस कुछ रीज़न्स हो हाँ, सकते हैं। कोई तो कारण है जिसके वजह से व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है। यहाँ पर मैं गुलजार दादी का अनुभव हमेशा जी। सुनाता हूँ कि गुलजार दादी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जो कि परमात्मा का साकार माध्यम से सीनियर बचपन से ध्यान धारणा कर रहे हैं। अभी उनके अंदर बहुत सारे सेंटर है। तो एक ऐसे ही बहन डिस्टर्ब होके दादी से मिलने आई और गुस्से में थी। जो भी हुआ रहेगा, तो उन्होंने बहुत कुछ सुनाया दादी को जो कि नहीं सुनाना चाहिए। आप सोचो इतनी बड़ी तपस्वी आत्मा, और दादी की जो केयर टेकर थी बहन वो साइड में खड़ी थी। दादी बिल्कुल शांत थी पर वो केयर टेकर बहन को सहन नहीं हो रहा था कि दादी के प्रति ऐसे बोल बोल रहे हैं। तो वो भी चुप रही क्योंकि दादी कुछ नहीं बोल रही है। अभी वो गुस्से में व्यक्ति जब होता है वो सुना के चला गया तो दादी शांत रहे। लेकिन ये बहन जो थी केयर टेकर, उसने दादी को पूछा कि दादी सुना क्या बोला आपके बारे में। दादी ने क्या जवाब दिया? दादी ने जवाब दिया, हाँ डिस्टर्ब लग रही थी बेचारे। देखो ये भाव कौन सा आया, एक को गुस्सा आया लेकिन जी, दादी का भाव था डिस्टर्ब लग रहे थे बेचारे। कंपैशन। मैंने कंपैशन आया। दादी ने ये नहीं देखा कि ये निगेटिव बोले, अरे दुखी है ठीक हो जाएगी, ये भाव था। और मेरे ख्याल से जब हम ये भाव हम रखते हैं ना, रहम का भाव या शुभ भावना, तब वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं और गुस्से करने वाला या गलत बोलने वाले को आज नहीं तो कल रियलाइज होता है कि उसने ये यानी किया है। तब आपकी खुशी की स्टेट आप कायम रख सकते हैं। मतलब यस। वो स्टेट जो है माइंड का वो बार-बार आपका चेंज नहीं होगा या पेन को बहुत लंबे समय तक आप कैरी नहीं कैरी करेंगे। नहीं करेंगे। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे एक तरफ हम कहते हैं किसी के बोल अगर हमको अपमानित करते हैं तो हमें दर्द होता है। पर दूसरी जगह हमारी खुशी भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड है। हम यूँ कहेंगे कि हम उसको नकार भी नहीं सकते। जैसे अगर सीनियर्स हैं, अगर उनको रिस्पेक्ट मिलता है तो वो खुश होते हैं। अगर आप बच्चे देख लीजिए, टीनेजर्स देख लिए, अगर उनको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, अच्छी बाइक, फ्रीडम मिलता है उनको, तो उनको वो खुशी की महसूसता होती है। तो फिर हम
कह सकते हैं कि खुशी इन सब चीजों में भी मिल रही है हमें। अल्पकाल की मिल रही है, मैं कहूँगा। जब भी कोई आपकी इच्छा के अनुसार कर्म होता है, जैसे रिस्पेक्ट मिलना या चीज मिलना, व्यक्ति या वस्तु, उसी समय ना धन्यवाद तो देना है। यू मस्ट फील गुड, यू कैन नॉट डिनाई। आप कह रहे हैं ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है उस समय, लेकिन उसी समय अपने आप को याद दिलाओ, वहां पे एडिशन करो थोड़ा कि ये अभी मुझे खुशी दे रही है, पर ये खुशी मेरे अंदर से आ रही है वस्तु की वजह से, पर ये सदाकाल नहीं रहने वाली है। ये उसी समय याद दिलाएंगे ना, तो आगे चलकर आपको उससे होने वाला दुख की फीलिंग नहीं आएगी, या तो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। मिला है तो भी खुश या नहीं है तो भी कल को मुझे यहाँ पर एक राज्य के चीफ मिनिस्टर की बात बहुत अच्छी याद आ रही है। उन्होंने 5 साल तक चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर रहे, तो जब जाने की बारी आई तब उनसे पूछा लगा कि आप 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, अभी आप जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? तो बोलते जिस दिन मैं इस कुर्सी पर बैठा उसी समय मैंने अपने आप से बात की थी कि ये मेरे को कभी ना कभी छोड़ना है। सो आई वाज रेडी कि 5 साल तक रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, और तब कभी ना कभी तो मेरे को छोड़ना है। और वो 5 साल का जर्नी मैंने एंजॉय किया। तो मैंने जर्नी एंजॉय किया। यहाँ पर ये बात आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजी में ऐसी कहावत है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। जर्नी है, यात्रा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपनी खुशी को ना गोल के साथ टाई अप कर देते हैं जी। अच्छा, गोल आपका जब पूरा हो जाएगा तब आप खुश हो जाएंगे। इट्स लाइक पोस्टपोनिंग योर हैप्पीनेस। ये अच्छा है कि लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन अपनी खुशी को वो गोल या डेस्टिनेशन तक नहीं सीमित रखो। जर्नी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे ख्याल से स्कूल में भी ये पढ़ाई जाती है। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। माना खुश होने का सबसे अच्छा समय अभी है, प्रेजेंट टाइम में पूरी तरह से रहना, और यही स्थान है खुश। अगर आप इस क्षण खुश नहीं है तो आप नहीं हो सकते खुश। एंड द वे टू बी हैप्पी इज मेक समवन हैप्पी। यहाँ पे ये बहुत बड़ा फॉर्मूला, मुझे लगता है ये 3 लाइन की जो कविता है ये पूरे जीवन का सार बता देती है। सबसे ज्यादा दुख का कारण होता है हमारा स्वार्थ, और जब आप दूसरों के लिए जीना चालू करते हैं, दूसरों को सुख देते हैं मर्यादा पूर्वक, तो आपको हमेशा ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है।